साथियों नमस्कार। मैं पंडित रोहित अवस्थी आज अपना चैनल ज्योतिष पथ पर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वो है कि मंगल ग्रह जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि से निकलकर वृष राशि में गोचर करेंगे, जो उनका गोचर 20 जून और 21 जून की मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 2 अगस्त तक का होगा। तो इस पर मंगल के गोचरी प्रभाव का हमारी राशियों पे क्या संक्षिप्त प्रभाव पड़ेगा इस संदर्भ में है। अगर हम देखें तो मंगल पिछले 45 दिन से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण मेष राशि में थे। अब वो वृष राशि में जाएंगे। वृष राशि जिसका स्वामी शुक्र है, जो एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह शुक्र की राशि में मंगल मूल रूप से बहुत अधिक कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हैं। वृष राशि में अगर हम नक्षत्र के चरणगत विवरण देखें तो कृतिका के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, और रोहिणी के चारों चरण, और मृगशिरा के 2 चरण, ये व्यवस्था वृष राशि पर रहती है। 3 चरण नक्षत्र कृतिका के और चारों चरण रोहिणी नक्षत्र के, और मृगशिरा के प्रथम 2 चरण रहते हैं। कृतिका नक्षत्र में जब वृष राशि में मंगल जाएंगे तो 21 जून से 4 जुलाई तक का गोचर होगा। कृतिका का स्वामी सूर्य है, जो मंगल के मित्र हैं। रोहिणी नक्षत्र में 4 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का गोचर रहेगा। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, इनकी मंगल के संग समता और मित्रता है। अंत में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का गोचर रहेगा, जिसके स्वामी वो स्वयं है। तो नक्षत्रगत व्यवस्था के हिसाब से तीनों ही नक्षत्रों में जो मंगल का गोचर होगा वो अपने मित्र या सम राशियों या समभाव वाली राशियों में है। मृगशिरा में तो खुद ही है, रोहिणी में इनकी चंद्रमा मित्र राशि है, और कृतिका सूर्य भी मित्र राशि है। तो नक्षत्रगत कंफर्टेबल रहेंगे, मगर शुक्र की राशि होने की वजह से वृष एक अव्यवस्था की स्थिति रहेगी, राशिगत रूप से थोड़ा सा विचलन रहेगा। तो अब हम बात करते हैं साथियों कि 12 राशियों पर इस 20 जून से लेकर के 2 अगस्त तक के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक अगर देखें, या लग्न वाले, तो मंगल उनके पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अपने से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं या धन भाव पर जा रहे हैं। ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है मंगल के लिए राशिगत व्यवस्था के हिसाब से। जब मंगल सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे तो उनमें तेजी ज्यादा रहेगी। मंगल सेनापति हैं, मंगल तीव्रता के प्रतीक हैं, मंगल उग्रता के प्रतीक हैं, मंगल के अंदर जोश है, उत्साह है। जबकि वृष राशि एक सौम्य राशि है। तो धन भाव में जब मंगल का गोचर होगा, मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था बढ़ेगी, थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा। उनको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है, उग्रता नहीं मेंटेन रखनी है, सॉफ्टनेस रखनी है। साथ ही साथ हमको ये देखना है मित्रों, शनि जो 12 नंबर पे बैठे हुए अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी विषम बन जाती है मंगल के लिए। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है और मंगल दूसरे भाव में जा रहे हैं अपनी राशि से, जो धन भाव है। तो धन, वाणी, घर और खान पान, इन चीजों में बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। चौथी दृष्टि से मंगल 5वें भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं, और 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। तो शनि दृष्ट मंगल अगर 5वें भाव को देखेंगे तो आदमी को अपने खान पान, पेट, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए इस समय अच्छा हो सकता है, उत्साही हो सकते हैं और अपना पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान लग सकता है। मगर चूंकि मंगल शनि से ग्रस्त हैं,
इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और बहुत ज़्यादा मेहनत और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच के संग करनी है, अपने आप को शांत रखते हुए। प्रेम संबंधों में मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय है। ज़्यादा शेयर सट्टे और निवेश को भी थोड़ा कंट्रोल करना है। 8वें भाव में मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, जो कि उसका खुद का ही खाना है, तो आयु को सुरक्षित करेंगे। मगर हाँ, चूंकि शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो वाहन चालन, दुर्घटना, इन सब का बहुत कंट्रोल रखना है। अपने दुर्घटनाओं से विशेष ऐसी जगह नहीं जाना है जहां पर कोई बहुत रिस्की काम हो, जहां पर कोई पहाड़ हो या राफ्टिंग हो या वाहन चलाते समय ध्यान रखना है। अदरवाइज अचानक लाभ होने की संभावना है, मगर बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले तो इसमें जोखिम भी हो सकता है। और 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में थोड़ी प्रतिकूलता रहेगी, इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए ये एवरेज समय रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें। साथियों, अगर हम बात करें अब वृषभ राशि की, तो सबसे अधिक प्रभाव मंगल का वृषभ राशि पे ही पड़ने जा रहा है, क्योंकि मंगल स्वयं मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि पे ही गोचर करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं, जो उनकी राशि में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से चौथे भाव, 7वीं दृष्टि से 7म भाव और 8वीं दृष्टि से 8म भाव को देख रहे हैं। ये कहना बहुत ज़्यादा अनुचित नहीं होगा कि मंगल के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, इस वजह से मंगल आपको उग्रता, आपको एग्रेशन और स्वभाव में तेजी लाएंगे, जिससे काम बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक चौथी दृष्टि से आपके घर के भाव को देख रहे हैं, माँ के भाव को देख रहे हैं, तो घर परिवार में अशांति के संकेत लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना है। 7वीं दृष्टि से 8म भाव को देख रहे हैं। जीवन साथी के संग संबंधों को बहुत नाप तौल करके रखना है। आपके उग्रता और स्वभाव में तेजी को कंट्रोल रखना है, अदरवाइज संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ लाग लपेट, चोट, दुर्घटना आदि से भी आपको अपना बचाव करते रहना है। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का गोचर है, उसमें बिना मतलब की बहस से बचें। परिवार में शांति स्थापित करने के लिए कम बोलें, बहुत ज़्यादा उग्रता, बहुत ज़्यादा स्वभाव में तेज़ी न दिखाएं। अपनी पत्नी के संग भी व्यवहार थोड़ा ठीक रखें, पार्टनरशिप के संग व्यवहार ठीक रखें। जब तक शनि की दृष्टि है, इस वजह से ये ज़्यादा तीव्रता रहेगी। और अचानक कहीं पर पैसे लगाना या निवेश, इन सब से बचने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर एवरेज रहने वाला है। साथियों, अगर हम मिथुन राशि की बात करें, तो मिथुन राशि और लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव से गोचर होना मतलब आपकी व्यर्थ की परेशानियां बढ़ाना, व्यर्थ के व्यय बढ़ाना, इन सबको इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर मंगल आपके 11वें भाव के लॉर्ड हैं और 6ठे भाव के लॉर्ड हैं। तो 6th और 6 से 6th मतलब मिथुन राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, उससे मंगल की पोजीशन थोड़ी सी अव्यवस्थित है। यद्यपि तीसरे भाव में गुरु उच्च का बैठ करके 5वीं दृष्टि से आपके 7म भाव को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव और 9वीं दृष्टि से शनि के ऊपर भी गुरु का कंट्रोल है। मगर बीच में जुलाई और अगस्त 1 महीने के लिए गुरु अस्त रहेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों को वाद विवाद से बचना है,
अपने वैवाहिक जीवन, अपनी पत्नी के संग, अपने स्पाउस के संग संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि चीज़ों का चेकअप कराते रहिए। आपके लिए ये गोचर एवरेज रहेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर सामान्यतः अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 11वें और 5वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव डिज़ायर्स का होता है, आय का होता है, और 5वां भाव आपकी संतान, शिक्षा आदि से संबंधित है। मंगल चौथी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव और 8वीं दृष्टि छठे भाव को देख रहे हैं। अतः आपका ये के लिए मंगल का ये गोचर आपके रुके हुए काम जो थे उनको पूर्ण करेगा। आपका पैसा कुछ फंसा था उसको निकालेगा। आपके शत्रुओं, आपके विरोधियों को कंट्रोल करेगा। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति खुद लग्न में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो काफ़ी निगेटिव चीज़ें हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे। तो मूल रूप से कर्क राशि वाले जातकों के लिए बाहर से संबंध हो सकते हैं, जान पहचान वालों से संबंध बन सकते हैं, उनसे फ़ायदा होने की भी संभावना है आपको। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर मुख्यतः शुभ होने वाला है। साथियों, अगर हम अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर जो है, या लग्न वालों के लिए ये अति शुभ होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि मंगल इनके दशम भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले जो आपकी नौकरी या करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या पहले से कुछ प्रतिकूलताएं थीं, तो सबसे बड़ा रिलीफ होने वाला है कि आप इन सभी प्रतिकूलताओं से बचते हुए आपके लिए निकल जाएंगे और आगे का समय अच्छा है। करियर में सफलता मिलेगी, जो प्रतिकूलताएं थी वो ख़त्म होंगी। प्रॉपर्टी, वाहन आदि लेने का भी योग है। सूर्य चूँकि आपके मित्र हैं, तो आपके व्यक्तित्व में दृढ़ता आएगी, आप साहस से काम करेंगे। साथ ही साथ आप घर, परिवार, वाहन, मांगलिक कार्य, इन सब में कोई प्रॉपर्टी या पैसे की समस्या थी, सारी चीज़ें समाप्त होंगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। संतानों के लिए अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो 45 दिन का गोचर है काफ़ी शुभ है। साथियों, अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल अष्टमेश और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो नवम भाव में वृष राशि में मूव कर रहे हैं, जहाँ से वो चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर केतु विराजमान है। 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये मूवमेंट ज़्यादा शुभ नहीं है। व्यय बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कीमती वस्तुओं के अचानक से चोरी होने का भी संभावना है। साथ ही साथ आपके करियर में अचानक परिवर्तन या ट्रांसफ़र हो सकता है। छोटे भाई बहनों और मित्रों से थोड़ी ट्यूनिंग मैच नहीं कर सकती है, कोई परेशानियां हो सकती हैं। घर परिवार में दिक्कतें या गृह कलेश बढ़ सकता है, ये एक संभावना है। इसके अलावा शनि चूँकि चौथे 7वें बैठे हुए हैं, आपके तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। इसके अलावा 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर गुरु की है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा मजबूत रहेगा। और 9वीं दृष्टि से शनि के ऊपर है, तो इस माध्यम से ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सावधान रहना है। घर परिवार में कलेश ना हो, उसके कंट्रोल रखना है। कोई अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखना है, अपने व्यय पे कंट्रोल रखना है और अपने मित्रों से, अपने सिबलिंग्स से एक रिलेशन की डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है।
कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लें, अचानक से ना लें और हनुमान जी की पूजा करते रहें। दोस्तों, अगली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी हैं, जो 8वें भाव में गोचर करेंगे। ये अशुभ स्थिति है, ज़्यादा शुभ नहीं है। आपको अपना और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अचानक होने वाले परिवर्तन से कोई भी निर्णय अचानक नहीं लेना है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। चोट चपेट में आने की संभावना है, इसलिए ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये संभावनाएं बढ़ती हैं, पहाड़ों पर, ट्रैकिंग पर, नदियों में या रिस्की प्लेसेस पर जाने से अवॉइड करिए। अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। बेमतलब के वाद विवाद नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपके ऑफिस में आपके उच्चाधिकारियों से आपका रिलेशन में फ़र्क पड़ सकता है और आपको प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो मंगल के गोचर को तुला राशि के जातकों को शांति से निकालना है 2 अगस्त तक। प्रोफाइल लो रखना है और विवादों से बचना है। रिस्क नहीं लेनी है किसी भी तरीके की, आर्थिक या ट्रैवलिंग रिस्क या पारिवारिक। अपना और अपनी पत्नी का विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटी मोटी सर्जरी की संभावनाएं भी बन सकती हैं, इस तरफ भी देखें और हनुमान जी की पूजा करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि का स्वामी आपके लग्न के और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो 7वें भाव में मूव करके चौथी दृष्टि से 10वें भाव को, जहाँ पर केतु विराजमान है सिंह राशि पे, 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को, स्वयं को, वृश्चिक राशि को, और 8वीं दृष्टि से धन भाव धनु राशि को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जॉब में इंटरनल चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। और वही सेम तुला राशि के लिए जो बताया था कि आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस मूवमेंट से बचिए लाइफ में 40-45 दिन। कहीं रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पहाड़ों पे जाना और रिस्की एडवेंचरस चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो वहाँ दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके ऊपर है, कंट्रोल रहेगा, मगर पैसे आपके पास आते रहेंगे। अगर कोई कर्ज वाली स्थिति है तो उसको पहले चुकाइए और पैसों की आमद बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपको अपना पत्नी और स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पैसे में फिजूल खर्ची को कंट्रोल करना है। रिस्की एडवेंचरस हॉलीडेज़ पे जाना कहीं पे अवॉइड करिए। और अपने ऑफिस में जो आपके कर्मचारी हैं या जो आपके बॉसेस हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग करके चलना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जॉब का थ्रेट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहना है। साथियों, अब हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी शुभ होने वाला है। आपने जो पिछले दिनों प्रयास करे हैं फलीभूत होने वाले हैं। मूल रूप से करियर में अचानक लाभकारी परिवर्तन होंगे। आपकी जॉब चेंज होगी, मन चाहे स्थान पर जॉब हो सकती है, फॉरेन जॉब भी हो सकती है, पैसे की आमद बनी रहेगी। और जो आपका थोड़ा सा भाग्य फेवर 19-20 रहेगा। थोड़ा खर्चों पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो 2 चीज़ें निगेटिव हैं, अदरवाइज़ आपके करियर में बढ़िया परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी पदोन्नति होगी। मनचाहा आपको स्थान परिवर्तन मिलेगा, मनचाहा नौकरी भी मिल सकती है, फॉरेन जॉब सेटल हो सकती है, पैसे जो फंसे हुए थे पैसों की भी आमद अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए गोचर काफ़ी शुभ है। साथियों, अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो पंचम भाव वृष राशि में गोचर करेंगे, जहां से चौथी दृष्टि से अष्टम भाव, 7वीं दृष्टि से 11वें भाव और 12वीं दृष्टि से 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। मकर के लिए ऐसा बोला जाता है मंगल या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है। तो ये गोचर
बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है, थोड़ी सावधानियों के संग इसको बिताइए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चोट चपाट लगने की संभावना है, जिस वाहन दुर्घटना की संभावना है, इन सबसे बचना है। कुछ प्रेम संबंधों में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इन सब की तरफ से थोड़ा सा कंट्रोल रहिएगा, अदरवाइज समाज में बदनामी हो सकती है। करियर में या जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की संभावना नहीं है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा के कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स की तरफ मत बढ़िएगा। कंट्रोल्ड वे में 40-45 दिन निकालेंगे, बेटर रहेगा। खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने करियर में, अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से ये समय पास करेंगे तो गोचर आपके लिए ठीक जाएगा। अब बात करते हैं 11वीं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव में मूव कर रहे हैं, जहाँ पे चौथी दृष्टि से सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि से दसम भाव और 8वीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मूल रूप से ये गोचर एवरेज रहने वाला है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अवॉइड करना है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानियां रखनी है। आपको अपने करियर में जोखिम नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। अपने आय को सुनिश्चित करिएगा, अदरवाइज आपके अर्निंग्स और आपके डिज़ायर्स, इन सब में चीज़ें डेविएट हो सकती हैं, कंट्रोलिंग हो सकती है। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो मूलतः अपने को वाहन दुर्घटना से बचाएं। अपने साझेदारी, पार्टनरशिप या जो पत्नी हैं उनके संग संबंध नियमित रखें और व्यवस्थित रखें, और अपने करियर में कोई विशेष जोखिम रिस्क ना लें। तो ये गोचर उनके लिए सामान्य रहेगा। और अंतिम राशि है मित्रों मीन। मीन के लिए ये गोचर शुभ होने वाला है। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपको मनचाही नौकरी के भी योग हैं। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेटर होगा। आपके बच्चों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। अभी तक बच्चों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां थी, या बच्चों होने में प्रॉब्लम थी, या मनचाहा घर नहीं ले पा रहे थे, मकान नहीं ले पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ों में अनुकूलताएं आएंगी। कैरियर का ग्राफ भी बढ़ेगा और विशेष रूप से आपको पारिवारिक सुख, अपने एफर्ट्स रंग लाते हुए दिखाई पड़ेंगे, मेहनत रंग लाती हुई दिखाई पड़ेगी, और आपके जो भी चीज़ें आपको निगेट कर रही थी, आपके अगेंस्ट जा रही थी, वो धीरे धीरे आपके जीवन से कम होने लगेंगी। तो मूलतः ये गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। तो साथियों, ये था 12 राशियों का संक्षिप्त प्रेडिक्शन। मंगल के मेष से वृष राशि में जो 21 जून की रात्रि 12 बजे मूव किया है, जो 2 अगस्त तक रहेगा, उसका संक्षिप्त विवरण। राशिगत प्रभाव थे। मंगल इस विशेष विचरण में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के नक्षत्रों में गोचर करेंगे। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण में गोचर करेंगे। सूर्य का चरण है कृतिका, सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल नक्षत्र है। नक्षत्रगत तीनों ही मित्र राशि है मंगल की, एक खुद की राशि है। तो गोचर ये मूलतः बहुत निगेटिव परिणाम नहीं देगा, मगर मिथुन, तुला और कुंभ राशियों के लिए ये गोचर थोड़ा सा टेंस है, थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। कर्क, सिंह, धनु और मीन के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहना है और बाकी के लिए सम रहेगा। तो अगर कोई परेशानियां आती हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो मंगल का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन गुड़ और लाल मसूर गाय को खिलाएं, पक्षियों को दाना दें,
हनुमानाष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, सत्कर्मों में अपनी प्रवृत्ति रखें, तो मूल रूप से ये 45 दिन का गोचर जो है आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ मैं एक बार और भी कहना चाहूँगा कि गोचरी व्यवस्था बहुत डिपेंड करती है आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल की पोजीशन के साथ साथ आपकी दशाएं, अंतर दशाएं कौन सी चल रही हैं, नवमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हैं, आपका चूँकि गुरु भी उच्च का चल रहा है तो उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, शनि की पोजीशन, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे है, गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर है, तो गुरु की शुभ दृष्टि शनि पर है, शनि कंट्रोल है, शनि की और मंगल की दृष्टि दोष है मगर कंट्रोल शनि है। तो बहुत सारी परिस्थितियां और भी निर्भर करती हैं, आपके भावों के नक्षत्र भी निर्भर करते हैं एक्यूरेसी ऑफ इम्पैक्ट के प्रति। मगर ये जेनरिक प्रेडिक्शन था, जेनरिक प्रेडिक्शन में मोटे तौर पे ऐसी उम्मीद है कि इस तरीके का अगले 45 दिन में राशिगत चेंजेस देखने में आएंगे। अगर कुछ आपको नकारात्मक लगे तो हनुमान जी की पूजा करें, गाय को गुड़ और लाल मसूर मंगलवार को खिलाएं, बाकी ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान आप सबका कल्याण करें।